सेलिब्रिटीज की बात करें या बड़े ऑफिसर्स की बात करें, वो आपकी जो बीडीए की यानी कि आपकी की टूरिज्म विभाग की जो प्रॉपर्टीज है, आप वहां पर नहीं रुकते और अलग जगहों पर, अलग होटल्स पर रुकते हैं। इसका क्या कारण है? यहाँ पर लगभग 400 होटल्स और होम स्टे है भद्रवाह घाटी में, उसमें से सिर्फ 2 या 3 रजिस्टर्ड है, बाकियों की अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। क्या कारण है? जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान की तरह उतना ही महफूज है जितना बाकी वाला हिंदुस्तान है। सो बिना झिझक के, बिना किसी र्यूमर्स का शिकार हुए आप दिल खोल के जम्मू कश्मीर आइए। उसके बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं तब था नहीं महकमे में, तो मैं अभी आया हूँ। जो मेरे टाइम का है मैं उसका ही बता पाऊंगा। इसका एडवर्टीजमेंट भरपूर मात्रा में हुई है, भरपूर की गई जी, दबा के, जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, वैसे हुई। आपने पहले देख लिया कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े एक्टर्स आए और लोकल टैलेंट को प्रमोट किया गया। टूरिज्म विभाग और बीडीए अलग अलग है, वो बीडीए की प्रॉपर्टी है, टूरिज्म की नहीं है जी, डायरेक्टरेट के अंडर नहीं है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। भद्रवाह घाटी में कल कल्चरल इवनिंग करवाई गई, जो कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग द्वारा करवाई गई। उसका उद्देश्य यही था कि पर्यटक भद्रवाह में भरपूर मात्रा में आए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जॉइंट डायरेक्टर आजाद केसर साथ में हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं टूरिज्म विभाग के। इनके साथ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या उद्देश्य था यहाँ पर कल्चरल इवेंट करवाने का। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया, थैंक यू। जो उद्देश्य है वो तो आप सब पे आया है और महकमे की कोशिशें हैं कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री को थोड़ा बैकफुट पे गई है उसको रिवाइव किया जाए स्टेट के अंदर। उसी सिलसिले में ये एक हमारी कोशिश है महकमे की, बड़ी टारगेटेड सी अप्रोच है। आपने कल देखा होगा कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं वो भद्रवाह में आए, दिन में जाई वैली में भी गए, शाम को लोगों से मिले, कल्चर प्रोग्राम हुआ। बॉलीवुड के साथ साथ ये जो 3 लोग आए हैं यहाँ पे, हमारे स्टार्स आए हैं, एक्टर्स आए हैं। एक चंदन राय सान्याल हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, एक सन्नी हिंदुजा जी हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, शारिब हाशमी हैं जो महाराष्ट्र से हैं। और ये कहें कि टारगेटेड चुने गए हैं। उसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में जितना भी लेजर बेस्ड टूरिस्ट आता है, जो चंक आता है वो इन्हीं स्टेट से आता है, 4-5 स्टेट से। तो हमने इनकी अपने अपने स्टेट्स के ऊपर बड़ी पकड़ भी है और बड़ी अपील भी है, वहाँ के ये सुपरस्टार्स हैं। तो हम जो इनसे बातचीत हुई, कल इनका जो मैसेज गया है ये इनकी अपनी भाषा में भी इनकी स्टेट्स तक पहुँचाया जाएगा, वहाँ पे मीडिया पे चलाया जाएगा, जैसे आपके लोकल चैनल्स हैं वहाँ भी लोकल चैनल्स पे चलाया जाएगा, FM पे चलाया जाएगा, और एक पूरे भारत में, इंडिया में एक मैसेज दिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, बानेहाल, पत्नीटॉप, राजौरी, पुंछ, रंजीत सागर, ये उतने ही सेफ हैं जितना दिल्ली, जितना चंडीगढ़ या जितना कोई और शहर। उस सिलसिले में ये एक पहली कड़ी थी और बहुत बहुत शुक्रिया है भद्रवाह वालों का, यहाँ के स्टेक होल्डर्स का, यहाँ की होटल एसोसिएशन का, यहाँ की टूरिस्ट ट्रैवल एसोसिएशन का, यहाँ के एडवेंचर ऑपरेटर्स का, कि उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है, यहाँ की मीडिया का जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, और ये जो यहाँ एक्टर्स आए हैं इनको। भद्रवाह खूबसूरत, तो इसमें तो कहने की बात ही नहीं है कि भद्रवाह बहुत खूबसूरत भी है और जन्नत है। सो इसलिए हमारी तरफ से ये कोशिश थी और इस पे एक पहली कड़ी जो है वो हमारी मुकम्मल हुई है। जनाब महोदय, आपसे भद्रवाह के रिलेटेड कुछ हमारे पास सवाल हैं। आपकी भद्रवाह घाटी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, खास कर हम तिलीगढ़ की बात करें, हम न्यू हॉस्पिटल के सामने आपकी प्रॉपर्टी 4 स्टार प्रॉपर्टी थी, वो उनके हालात खस्ता हैं। और आज आपने जब भी टूरिज्म विभाग की तरफ से कोई भी इवेंट होता है, भद्रवाह फेस्टिवल हो, वाइब्रेंट फेस्टिवल हो, या अस्कनी भद्रकाशी उत्सव हुआ था, या आने वाले समय में भी कोई भी इवेंट हो, तो उसको अपनी उसके सेलिब्रिटीज की बात करें या बड़े ऑफिसर्स की बात करें, वो आपकी जो बीडीए की यानी कि आपकी की टूरिज्म विभाग की जो प्रॉपर्टीज है, आप वहां पर नहीं रुकते और अलग जगहों पर, अलग होटल्स पर रुकते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा है कि जो आपने प्रॉपर्टीज की बात की है, टूरिज्म विभाग और बीडीए अलग अलग है, वो बीडीए की प्रॉपर्टी है, टूरिज्म की नहीं है जी, डायरेक्टरेट के अंडर नहीं है, वो अलग बीडीए है, उनको दिखता है। और मुझे लगता है उस पे जो आपको राय देंगे या उसके बारे में जो टिप्पणी करेंगे
COBDA इज द राइट मैन। मुझे लगता है आपको उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन सर आप ही की यानी कि एक बॉडी का एक अंगी तो है बीडीए भी। नहीं, मेरे लेवल पे नहीं है, जी अंग है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है। मैं डायरेक्टरेट लेवल पे काम करता हूँ, जो मेरा मैंडेट है उसमें BDA नहीं आती है, तो उस जी। पर मैं टिप्पणी करता अच्छा नहीं लगता। मेरे लेवल लेकिन के लेकिन अफसर खस्ता हालत को अगर छोड़कर इस बात पर आए कि आज जो सेलिब्रिटीज आए थे या आज आप खुद आए हैं, तो आप बीडीए की प्रॉपर्टी पे नहीं रुक सकते थे जैसे ये जो यहाँ के CO साहब हैं, ADC साहब हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है कंपनी उसी की बेस पे जगह भी चुनी गई है, वेन्यू भी चुना गया है और स्टे भी। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का टेक था, मुझे लगता है बेहतर आप उन्हीं से बात करें तो बेहतर लगेगा। धन्यवाद। दूसरा सवाल मेरा सर, यहाँ पर लगभग 400 होटल्स और होम स्टे हैं भद्रवाह घाटी में, उसमें से सिर्फ 2 या 3 रजिस्टर्ड है, बाकियों की अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, क्या कारण है? स्पेसिफिकली किसी का नाम लेंगे तो मैं बता पाऊंगा, किसी का स्पेसिफिकली आप नाम लें किसकी। किसकी रजिस्ट्रेशन है? हाँ, नहीं किसकी नहीं है, जिसकी आप जिसको आप किसी चाहते हैं किसी की भी नहीं है किसकी, सर। जैसे साज वैली की भी नहीं है जहां पर आप रुके हैं। आप जितने भी आप देखें, जितने भी होटल हैं पुराने जो थे ना सर, सूर्या सूर्या होटल, एक दो होटल और भी है, उनकी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप मतलब खुद भी, आपको एक है कि आप सास वाले की रजिस्ट्रेशन नहीं है और किसकी नहीं है। और जितने भी हैं सर, मैंने आपको जैसे कि ठाकुर विला होटल है, एप्पल ट्री है, ताज रिजॉर्ट है, बहुत सारे हैं, अब सबके नाम तो मेरे ध्यान से मेरे नोटिस में आया है, उसको देख लेते हैं। जी। सर अगर हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो आगे आपकी क्या विजन है भद्रवाह को लेकर, और क्या आप नया करने वाले हैं जिससे टूरिज्म को और बूस्ट यहाँ पर मिले? देखिए, 2 किस्म की अप्रोच होती है। एक अप्रोच होती है टूरिस्ट का फ्लो बढ़ाया जाए, टूरिस्ट तक हमारी जगह जो है पहुंचाई जाए। दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारी दोनों जो है वो अप्रोचेस जारी हैं। आपने पहले देख लिया कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े एक्टर्स आए और लोकल टैलेंट को प्रमोट किया गया। रवि रघुवंशी इतने बेहतरीन कलाकार हैं, शाजी खान बेहतरीन कलाकार हैं, वकार खान बेहतरीन कलाकार हैं, असासा है हमारी रियासत का, जम्मू खित्ता का, उनको बुलवाया गया और उसके साथ साथ बाहर के एक्टर्स लाए गए। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो भद्रवाह में काफ़ी कुछ हुआ है और काफ़ी कुछ की गुंजाइश है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा कभी नहीं रुकने ऐसा कभी नहीं खत्म होने वाला। रुकने वाला तो खैर नहीं है, बट ऐसा कभी नहीं आएगा कि एक सैचुरेशन मोड आ जाए कि उसके बाद डेवलपमेंट की जरूरत ही ना पड़े। 2 लेन रोड बनती है तो हम खुश होते हैं, जी देखो हमारी रोड अच्छी हो गई, फिर 4 लेन आ जाती है, फिर 6 लेन आ जाती है, और हमारी दिक्कत 2 से 4 बनने में वो 2 साल लगते हैं। सो हमारा आप लोगों के साथ भी एक ताउन है, स्टेक होल्डर्स के साथ एक ताउन है, और हम यही कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। और कोशिश करेंगे कि भद्रवाह बाकी जगहों की तरह, रंजीत सागर की तरह, भद्रवाह किश्तवाड़ की तरह, भद्रवाह पत्नी टॉप की तरह, भद्रवाह कटरा की तरह, भद्रवाह शिवखोड़ी की तरह, भद्रवाह 7 सिस्टर लेक्स की तरह, भद्रवाह देरा गली की तरह इस पूरे जम्मू खित्ता में जो है हमारे वो टूरिस्ट आए, और ताकि टूरिस्ट इसको एंजॉय भी करें, जन्नत का मजा लें और यहाँ रुकें, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो टूरिज्म बेस्ड। केसर साहब, अगर हम तीर्थ यात्री पर्यटकों की बात करें तो भद्रवाह में बहुत सारी यात्राएं हैं, मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, और जितना मैं देख पाता हूँ सबसे प्राचीन मंदिर अगर देखे जाएं तो भद्रवाह घाटी में ही मिलते हैं। तो टूरिज्म विभाग उनको आगे लाने के लिए और तीर्थ यात्री पर्यटकों के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जो यात्रा को मैनेज करना होता है वो या तो काम बोर्ड का होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, वो वही उन्हीं का काम है। हमारे लाइक जो हमारी जिम्मा दिया जाता है, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्ट की जाती है, जैसे अमरनाथ यात्रा आने वाली है जो हमारे जिम्मे है, जैसे कोई भी यात्रा आप देख लें, अभी हमारी यात्रा हुई है कश्मीर में, जो हमारे जिम्मे आता है हम उससे भरपूर कोशिश करते हैं कि टूरिज्म विभाग अपना योगदान भी दे और आसानी पैदा करे लोगों को। जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी किस्म की दिक्कत ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो, और वो अगर हमारे पास मेहमान आए हैं तो अपने सेहत के हिसाब से भी और अपनी तसल्ली के हिसाब से दे शुड फील कि दे हैव अ ब्लेस्ड यात्रा।
भद्रवा में स्नो फेस्टिवल होने वाला था। उसके बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के देहांत के बाद उसको कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद भद्रवा में स्नो फेस्टिवल हुआ ही नहीं। उसको लोगों का कहना है कि उसको लाल द्रमन के लिए लाल द्रमन में किया गया, यहाँ पर क्यों नहीं किया गया? उसके बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं तब था नहीं महकमे में, तो मैं अभी आया हूँ। जो मेरे टाइम का है मैं उसका ही बता पाऊंगा, इसका मुझे इल्म नहीं है, मैं उस पर कोई आपको रोशनी डाल नहीं पाऊंगा। हाँ, जो इवेंट जहाँ का है वो वहाँ होगा। जैसे अभी हुआ तो कल्चरल इवनिंग थी तो हुई भद्रवा में। अब इसमें कल बारिश थी, अंदर होने करनी पड़ी, तो हो जो होगा वहाँ का। लेकिन सर, जिस प्रकार की एडवर्टीजमेंट इसकी होनी चाहिए थी कल्चर इवनिंग की, जाई में आपका विजिट रहा, आपने यहाँ पर भी करवाया, तीलीगढ़ में आपका स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग थी, जिस प्रकार की एडवर्टीजमेंट विभाग पहले करता था, टूरिज्म विभाग, क्योंकि हम भी काफी देर से देख रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स विभाग के रहते हैं भद्रवा घाटी में, उस प्रकार की एडवर्टीजमेंट नहीं देखी गई इस जो ये कल्चर इवनिंग कल हुई। जैसे किस किस्म की होती थी, जरा मुझे भी थोड़ा रोशनी डालो। इस प्रकार की होती थी सर की बैनर्स लगते थे जगह जगह पर, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसके बारे में बताया जाता था, चलता था, काफी देर पहले से एडवर्टीजमेंट चलती थी और जिसके कारण काफी भारी रश भी रहता था। उस प्रकार की उसमें कमी देखी गई सर? नहीं, काफी काफी भारी मात्रा में बैनर्स भी लगे हैं, भद्रवा में भी, किश्तवाड़ में भी, हाईवे पे भी, नाशी टनल पे, रामबन में, उधमपुर में बैनर्स लगवाए गए हैं जी। एडवर्टीजमेंट भरपूर मात्रा में हुई है, भरपूर की गई जी, दबा के जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, वैसे हुई। सर ने कहा कि बैनर्स भी लगे थे, सब कुछ हुआ था, ये जनता का सवाल था जो हमने सर से पूछा। अब पर्यटकों को अपने तरफ से क्या कहना चाहते हैं, भद्रवा आने के लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए जी, हमारा पूरे हिंदुस्तान को एक ही मैसेज है कि जम्मू कश्मीर इन जनरल और जम्मू प्रोविंस इन पार्टिकुलर पूरी तरह तैयार है जी, और दिल खोल के स्वागत करेगा हर उस आदमी का, हर उस फैमिली का जो इस जन्नत का नज़ारा लेना चाहेगी, जो हमारे पास आना चाहेगी। हम अपने दिल से उनका स्वागत भी करेंगे, अपने घरों के द्वार भी खोलेंगे, अपने होटलों के जहाँ जहाँ वो रहना चाहेंगे, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रहे। रही बात सेफ्टी सिक्योरिटी की, तो आज की डेट में जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान की तरह उतना ही महफूज है जितना बाकी वाला हिंदुस्तान है। सो बिना झिझक के, बिना किसी र्यूमर्स का शिकार हुए, आप दिल खोल के जम्मू कश्मीर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो हमने बात की जॉइंट डायरेक्टर के साथ, जिन्होंने कहा कि भद्रवा में आना उतना ही सेफ है जितना दिल्ली में आप जाएं या भारत के अन्य किसी भी पर्यटक स्थल पर जाएं, उतना ही सेफ जम्मू कश्मीर के भद्रवा में आना है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।